ये हमने किया यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। ये तीनों पैरामीटर्स हम किडनी फंक्शन टेस्ट में करते हैं। आज हम करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट। ये हमने पेशेंट का ब्लड लिया है जो क्लॉट हो चुका है। अब हमने इतना ही टैप वाटर लिया है दूसरे ट्यूब में ताकि ये बैलेंस कर सके हम सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज में डाल के बिल्कुल अपोजिट में आपको ये बैलेंस करना है। एक साइड से ब्लड लगाया, दूसरी साइड से लगाना है वाटर, और अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3 to 4 मिनट्स एट 3000 RPM। देखिए सेंट्रीफ्यूज चल रहा है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हम सैंपल बाहर निकाल के इसका जो सिरम है, देखिए आप, ये हमने सैंपल बाहर निकाला। इसका जो सिरम पोर्शन है ऊपर वाला, इसी से हम बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट करते हैं। जैसे कि आज हमें करना है यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। पहले हम इन पैरामीटर्स के लिए वाइल्स रखेंगे। इसमें यूरिया के लिए 2 मैंने रखी, क्रिएटिनिन के लिए 2 रखी और यूरिक एसिड के लिए 2 रखी। KFT में मैंडेटरी है यूरिया और क्रिएटिनिन। यूरिक एसिड आप स्किप भी कर सकते हो। पहले हमने लाया क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन किट में हमारे आते हैं, एक तो ये एल्कलाइन रिएजेंट 1 और दूसरा पिक्रिक एसिड रिएजेंट 2। ये है इसका स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन होती है 2 मिलीग्राम्स पर DL। हम लेंगे 250 माइक्रोलीटर्स और 1 में से, यानी एल्कलाइन रिएजेंट में से हमने लिए 250 माइक्रोलीटर्स। ये डालेंगे हम एक ट्यूब में। पिपेटिंग अच्छे से करनी होती है। अब हम फिर से लेंगे इसी रिएजेंट में से, एल्कलाइन रिएजेंट में से 250 माइक्रोलीटर्स। ये डालेंगे हम सेकेंड वाले ट्यूब में। पिपेटिंग इसमें मस्ट होती है। पिपेटिंग जितनी साफ हो उतना टेस्ट अच्छा होता है। अब हर स्टेप पे टिप चेंज करने होते हैं। टिप चेंज करके यही 250 माइक्रोलीटर्स आपको लेने हैं पिक्रिक एसिड रिएजेंट में से। ये डालेंगे हम पहले वाले में 250, जिसमें हमने पहले डाला था अल्कलाइन रिएजेंट। अब डालेंगे सेकेंड वाले में भी 250, जिसमें हमने पहले ही अल्कलाइन रिएजेंट डाला है। इन दोनों को मिक्स करके हम पहले सेट कर देते हैं। यहाँ पे एनालाइजर पे क्रिएटिनिन पे क्लिक किया हमने। अब जाएंगे हम राइट, कर्सर को लेंगे राइट, फिर से राइट, फिर से राइट। अब नीचे रन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा एस्पायरेट वाटर। ये आया एस्पायरेट रेफरेंस, जो हमारा वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर। अब हम एस्पायरेट करेंगे डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पे क्लिक करके इसने लिया डिस्टिल्ड वाटर। पहले ये ऑप्टिकल डेंसिटी डिस्टिल्ड वाटर की चेक करेगा। ये इसने कर दी चेक। फैक्टर इसका पहले ही निकला हुआ है 27 पॉइंट कुछ। अब लेंगे हम पेशेंट का सिरम। इसमें से हमें लेने हैं 50 माइक्रोलीटर्स। लेकिन हर स्टेप पे मैं टिप चेंज करता हूं। हर स्टेप पे आपको टिप चेंज करने हैं। ये लेंगे हम 50 माइक्रोलीटर्स। एक बार फिर से बोलता हूं, पिपेटिंग ठीक होनी चाहिए। ये लिया हमने सिरम और बाहर से स्वाइप करना है, इसे वाइप करना है। इसको ऐसे आगे से टच नहीं करना है। देखो ऐसे करना होता है।
आगे से टच नहीं करना होता है। ऐसे किया, हो गया साफ। चलिए अब हम इस रिएजेंट में डालेंगे, पहले वाले में सीरम 50 माइक्रोलीटर्स। थोड़ा सा इसको 1-2 बार डिस्पेंस करना है ताकि ये साफ़ हो जाए अंदर से, इसमें कुछ सीरम बाकी ना रहे। मिक्स करके इसको सीधे एस्पायरेट करना है। इसमें आपको वेट नहीं करना होता है क्योंकि ये काइनेटिक मेथड है। काइनेटिक मेथड में आप वेट नहीं करते हो, सिर्फ मिक्स करना होता है और एस्पायरेट करना होता है। देखिए रीडिंग स्टार्ट हो गई है। आपको मैं स्किप ही कर देता हूं बीच में। इसको 3 मिनट लगते हैं, लेकिन मैंने आपको बीच में स्किप करके आपको दिखाया। ये देखिए 5 सेकेंड्स रह गए। अब हमें यहाँ पे एस्केप दबाना है। यहाँ पे दबा सकते हो आप, या आप यहाँ पे दबा सकते हो एस्केप। ये आ गई हमारी कंसंट्रेशन क्रिएटिनिन की 0.68। जो हमारा सैंपल था इसकी कंसंट्रेशन आ गई 0.68। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमने रिएजेंट इसमें रखा है ये हमने स्टैंडर्ड के लिए रखा है। हम देखेंगे कि हमने टेस्ट सही किया कि गलत किया। स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन देखिए आप 2 मिलीग्राम्स पर DL है। दैट मीन्स हमें रिजल्ट आना चाहिए 2 मिलीग्राम्स। 50 माइक्रोलीटर्स लिए इसको वाइप करके हम डालेंगे इसी रिएजेंट में जो हमने दूसरा रखा था। इसमें अच्छे से साफ करके 2-3 बार डिस्पेंस करके टिप को फेंकना है। इसको मिक्स करके एस्पिरेट दबाना है। ये करेंगे हम एस्पिरेट। हमें रीडिंग आनी चाहिए इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2, प्लस माइनस होता ही है। 2.2 आए या 2.1 आए या 1.9 भी एक्सेप्टेबल है। 1.8 से 2.2 तक एक्सेप्टेबल है। ये आ गई इसकी रीडिंग। अब हम इसको एस्केप करेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी रीडिंग 2.0। दैट मीन्स हमारी रीडिंग बिल्कुल सही है। देखिए 2.0 हमें आया। इसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्टली 2.0 है। देखिए 2.2 मिलीग्राम्स पर DL। अब हम करेंगे यूरिया, लेकिन उससे पहले इसको वॉश देना है, वॉश करना है थोड़ा सा। ये है वॉश बटन। 3 बार हम क्रिएटिनिन के बाद यूजुअली वॉश कर देते हैं क्योंकि जो फ्लोसल हमारी होती है वो अच्छे से साफ हो जाए। इससे हमारी रीडिंग अच्छी आती है। जितना हम इसको साफ करके टेस्ट चलाएंगे रीडिंग उतनी अच्छी आएगी। ये है हमारा यूरिया। क्लिक करके यहाँ ले लिया कर्सर और ये रन। पहले दिखाता है एस्पिरेट वाटर। ये हम एस्पिरेट करेंगे डिस्टिल्ड वाटर। एस्पिरेट करने के बाद पहले ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की चेक करेगा। ये है 0.0। ओके, अब हम लेंगे यूरिया रिएजेंट। इसमें आते हैं 2 रिएजेंट। एक आता है इसमें यूरिया 1 जो कि बफर्ड रिएजेंट होता है, और दूसरा आता है यूरिया 2 जो कि सबस्ट्रेट रिएजेंट होता है। और आता है हमारा इसके साथ स्टैंडर्ड। ये है स्टैंडर्ड यूरिया का, जिसकी कंसंट्रेशन 40 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होती है। अब लेंगे हम यूरिया 1 में से 400 माइक्रोलीटर्स और यूरिया 2 में से 100 माइक्रोलीटर्स, और ये है हमारा स्टैंडर्ड। ये रखेंगे हम सेंटर पे। चलिए टिप चेंज करके 400 माइक्रोलीटर सेट करके नया टिप लगा के हम लेंगे यूरिया 1 में से जो बफर रिएजेंट होता है, इसमें से 400 माइक्रोलीटर्स रिएजेंट ये डालेंगे एक ट्यूब में।
अच्छे से पिपेटिंग करनी होती है, बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए इसमें। आराम से, शांति से 400 माइक्रोलीटर्स फिर से ये डालेंगे हम दूसरे वाले ट्यूब में, जो कि हमारा स्टैंडर्ड के लिए होता है। पिपेटिंग के लिए पेशेंस होनी चाहिए, हमेशा पेशेंस से पिपेटिंग करनी चाहिए। टिप चेंज करके नए से सेट करके 100 माइक्रोलीटर्स हम लेंगे और 2 में से, रिएजेंट 2 में से ये डालेंगे हम पहले वाले ट्यूब में, और 2 रिएजेंट लेंगे हम फिर से 100 माइक्रोलीटर्स, ये डालेंगे हम स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड हम इसलिए चलाते हैं ताकि हम ये देख सके कि हमारा टेस्ट सही जा रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। ये लेंगे हम 10 माइक्रोलीटर्स, इसमें से लेंगे हम 10 माइक्रोलीटर्स, ये रखेंगे हम यहाँ पे बाहर ताकि हमें अच्छे से दिखे। एक मैं टिप साथ में चेंज कर लेता हूँ और मैं वाइप साथ में कर देता हूँ। कभी मैं आपको नहीं दिखाता हूँ लेकिन मैं यहाँ से करता हूँ वो। ये हमने इसमें डाले 10 माइक्रोलीटर्स, इसको मिक्स करके सीधे एस्पिरेट करना है। ये भी काइनेटिक मेथड है, इसमें भी आपको वेट नहीं करना होता है। वेट करना होता है एंड पॉइंट रिएक्शन जो होती है उसमें आपको इंक्यूबेशन देनी पड़ती है। ये हमने एस्पिरेट किया, एस्पिरेट करने के बाद वहाँ से दिखाता है टाइम कितना लगेगा इसको रीडिंग आने में, लेकिन मैं रीडिंग स्किप कर देता हूँ आपके लिए। ये मैंने बीच में स्किप कर दी। अब रह गए 10 सेकेंड्स, 9, 8, अब 5, 4, 3, 2, 1 एंड डन। अब देखेंगे हम एस्केप करके, ये हम एस्केप बटन दबाएंगे। अब देखेंगे इसकी रीडिंग क्या आती है। टेस्ट की आती है हमारी 22.1, यूरिया टेस्ट आया हमारा 22.1। अब हम चलाएंगे स्टैंडर्ड, हम देखेंगे हमारा जो प्रोसीजर है वो सही जा रहा है कि वो गलत है, क्योंकि हम नून कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं, हमें पता होती है कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड की क्या है। इसमें तो शायद कुछ नहीं है स्टैंडर्ड में, हाँ ये खाली है। अब हम लेंगे दूसरा स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, लेकिन इस स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन है 50 मिलीग्राम्स पर DL। आप ऐसा कर सकते हो, किसी और रिएजेंट में से यूरिया निकाल के आप चेक कर सकते हो कि हम सही जा रहे हैं कि हमारा प्रोसीजर गलत है। ये लिए हमने 10 माइक्रोलीटर्स ऑफ स्टैंडर्ड, ये डाले हमने इस रिएजेंट में, मिक्स करके अच्छे से अब इसको करना है एस्पिरेट। हमारी यूरिया की रीडिंग आनी चाहिए 50, क्योंकि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन जो है वो 50 है। अगर ये प्लस माइनस आती है कुछ, वो हमें फिर कैलकुलेशन में फिर ठीक करनी है, वो आपको दिखाएंगे कि वो हम कैलकुलेशन में कैसे ठीक करते हैं। ये हो गया यूरिया का, एस्केप दबाएंगे हम, एस्केप बटन दबा के ये आ गई हमारी रीडिंग 43.97। ये कम आया, अब इसको ठीक कैसे करें देखिए। क्रिएटिनिन आया हमारा 0.6, यूरिया स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन कम आई, इसको अब कैलकुलेट कैसे करना है। टेस्ट की कंसंट्रेशन आई 22.1 और स्टैंडर्ड 43.9, 43.9। देखिए आप कैसे चेक कर सकते हो कि हम अब इसकी रीडिंग क्या दें। 43.9 आई हमारी, असल में आनी चाहिए थी 50। 50 माइनस 43.9, 50.0, 50.0 माइनस 43.9, ये देगा इसको 10, 10 माइनस 9 1, ये बन गया 9, 9 माइनस 3 6, 6, ये 4, 4 में 6.1। दैट मीन्स हमारी वेरिएशन जो आती है वो आती है 6.1 की। ये 6.1 हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, क्योंकि हमारा 6.1 कम आ रहा है। हम करेंगे 22.1
प्लस 6.1, वो आएगा हमारा 2 और 8 और 2, 28.2 हमारा फाइनल रीडिंग आई है किसकी? यूरिया की। अब हम करेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के लिए हम क्या करते हैं, पहले लाएंगे हम यूरिक एसिड रिएजेंट। ये है यूरिक एसिड रिएजेंट के लिए किट। इसमें आता है हमारा एक तो यूरिक एसिड रिएजेंट 1 जो बफर्ड एंजाइम रिएजेंट होता है, इसमें से लेंगे हम 500 माइक्रोलीटर्स। ये डालेंगे हम एक ट्यूब में। दूसरा लेंगे हम 500 माइक्रोलीटर्स। ये डालेंगे हम दूसरे ट्यूब में। इन दोनों को रखेंगे पहले हम बाहर ही। एक में डालना है हमें सीरम 10 माइक्रोलीटर्स। ये वाइप करके दूसरे में डालेंगे हम स्टैंडर्ड 10 माइक्रोलीटर्स। देखिए अब स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन है 6 मिलीग्राम्स पर डीएल। दैट मीन्स हमारी जो रीडिंग है वो आनी चाहिए 6 मिलीग्राम्स पर डीएल की। 10 माइक्रोलीटर्स वाइप करके ये डालेंगे हम स्टैंडर्ड वाले में। दोनों को मिक्स करके रखेंगे हम इंक्यूबेटर में, जो इनबिल्ट आता है इसमें। अब हम टाइम सेट करेंगे। ये हमने टाइम सेट किया 5 मिनट्स इंक्यूबेशन। किसी किट पे होती है 10 मिनट इंक्यूबेशन, किसी पे होती है 5 मिनट इंक्यूबेशन। तब तक हम ये सेट कर लेंगे यूरिक एसिड पे एस्पायरेट डिस्टिल्ड वाटर। जब तक हमारी इंक्यूबेशन बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये है एंड पॉइंट रिएक्शन, इसलिए इस पे इंक्यूबेशन के लिए वेट करना पड़ता है। ये हमारा टाइम बराबर हो गया 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 एंड। अब हम उठाएंगे हमारा ये जो हमने मिक्स किया था। पहले हम लेंगे टेस्ट वाला, करेंगे एस्पायरेट। ये दबाएंगे एस्पायरेट बटन, आएगी हमारी रीडिंग यहां से। एब्जॉर्बेंस इतनी 0.1382 और रीडिंग आई हमारी 4.48। अब हम करेंगे स्टैंडर्ड का चेक। स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन क्या आती है। ये एस्पायरेट किया स्टैंडर्ड वाला, ये आना चाहिए 6। अगर 6 प्लस माइनस आया कुछ, वो हम फिर कैलकुलेशन में ठीक कर सकते हैं। ये आई 6.8, यानी ये थोड़ा सा ज़्यादा ही आ गया, 0.8 ये ज़्यादा आ गया। देखो अब हम इसको कैसे सेट करेंगे। टेस्ट की कंसंट्रेशन जो थी वो हमारी आई 4.4 और स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन आई 6.8। आना चाहिए था 6, लेकिन आई 6.8। अब हम क्या करेंगे, 6.8 माइनस 6.0, क्योंकि 6.0 आना चाहिए था। ये आई हमारी वेरिएशन 0.8 की। ये जो 0.8 की वेरिएशन आ गई, ये हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा आया है। अगर ये कम आता फिर प्लस कर देते। यहाँ पे ये ज़्यादा आया, फिर हमने ये माइनस किया। माइनस करके हमारी रीडिंग आई 3.6। एक्चुअल जो हमारा
यूरिक एसिड कंसंट्रेशन आई है यहाँ पे वो है 3.6। ये था हमारा पूरा यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड मेथड। हम टेस्ट कैसे करते हैं और हम स्टैंडर्ड की वेरिएशन कैसे निकालेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना।